दोस्तों जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव 1 नवंबर 2025 से किया गया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जीएसटी के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम लॉन्च कर दी गई है। 1 नवंबर 2025 से नया रूल 14A नोटिफाई किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी टैक्स पेयर की जो मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 2,50,000 रुपये तक या उससे कम रहती है तो उस केस में वो स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो सप्लाई करते हैं B2B को, रजिस्टर्ड पर्सन को, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए मंथली। तो आप एक स्टेट में सिर्फ एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे स्कीम के अंतर्गत, यानी कि पैन बेस पे। दूसरा दोस्तों इसके अंदर 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होगा। जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें ही आपको ऑप्शन चूज़ करनी होगी REG1 में कि आप रूल 14A के अकॉर्डिंग नई रजिस्ट्रेशन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि आपको 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाए। इसके अंतर्गत आपको आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी होगा, प्राइमरी सिग्नेटरी के लिए, प्रमोटर के लिए, पार्टनर के लिए। तो दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली 3 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है जीएसटी नंबर आ जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस स्कीम के बाहर निकलना है तो उस केस में कंडीशंस है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 3 जो रिटर्नें हैं वो फाइल करनी होंगी, और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपको 1 रिटर्न कम से कम फाइल करनी है। और जिस वक्त आप विड्रॉ कर रहे हैं उस वक्त तक की आपको सभी रिटर्नें फाइल करनी होगी, उसके बाद ही आप इस स्कीम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों आपकी कोई पेंडिंग अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, फिर कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए विड्रॉ करने से पहले, और आपकी कोई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग भी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप इस स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है पर मंथ, तो आपको स्कीम से विड्रॉ करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पे आ गई है, आप दे सकते हैं। रूल 14A के अंतर्गत आपको यहाँ पे यस टिक करना होगा। अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर लेना चाहते हैं तो इससे स्मॉल टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिली है कि उन्हें 3 दिन के अंदर अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो कि हमारी वेबसाइट taxil.com पे भी दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जो एस्टिमेट कर रहे हैं मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए B2B सप्लाई के केस में, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को। तो आप इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है 18/2025, जिसका लिंक के हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। CGST 4th अमेंडमेंट रूल 2025 नोटिफाई किए गए हैं, जिसे क्या कम्प्लीटली डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ।